अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमतें उतरती ही उस पर है जो नमाज़ पढ़ता है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है, और शेख सादी फरमाते हैं कि बेनमाजी को कर्ज़ ना दो, क्योंकि जब वह खुदा का कर्ज़ नहीं अदा कर सकता तो तुम्हारा कर्ज़ क्या अदा करेगा। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिनकी हम 11वीं पकाते हैं, वो कहते हैं कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। कितनी बड़ी बात है। बंदे से क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा ही नमाज का। सबसे पहला सवाल उससे नमाज का होगा। और कुछ लोग घसीट कर दोज़ख की तरफ ले जाए जा रहे होंगे, तो उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कहेंगे हाय अफसोस, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। जिस बंदे ने जानबूझकर नमाज क़ज़ा की, नमाज छोड़ी, तो गोया उसने एलानिया कुफ्र किया। तो नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। रोज़े की कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप बीमार हैं, वो आपकी सेहत पर डिपेंड करता है। अगर आप सफ़र में हैं तो उसकी क़ज़ा आप रख सकते हैं, रोज़े क़ज़ा रख सकते हैं। और हज भी आपके माल पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास माल है तो आप हज करें, अदरवाइज़ आपके लिए छूट भी है। और ज़कात का भी यही मसला है। अगर आप माल निसाब हैं, अगर आपके पास इतना माल है तो ही आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, अदरवाइज़ इसमें भी छूट है आपके लिए। लेकिन नमाज ऐसी है जो किसी भी हाल में किसी पर माफ़ नहीं है। अगर आप बीमार हैं और आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप बैठ कर नमाज़ पढ़ें। अगर आप बैठ कर नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लेट कर नमाज़ पढ़ें, और आप इशारों से नमाज़ पढ़ें। तो ये है नमाज की अहमियत। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।